दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते और उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि ये जानवर या तो ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर लोगों का गुजर बसर कम होता है, या फिर ये वो जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर कि लोगों का एक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों, बेशक आप पूरी दुनिया की सैर न कर सकते हो, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे आज अनयूजुअल और हैरानकुन जानवरों के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में ना तो आपने पहले कभी सुना होगा और ना ही आपने इससे पहले कभी इन जानवरों को देखा होगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी मालूम हो कि वो कौन से जानवर हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते। लेकिन दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबा दीजिए ताकि आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइंग फिश के हवाले से। दोस्तों, इससे पहले आपने मछलियों को पानी के अंदर तैरते हुए तो देखा होगा, लेकिन आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि जो फिश हैं वो उड़ भी सकते हैं। आपने उड़ते हुए परिंदे भी जरूर देखे होंगे, लेकिन दोस्तों ये जो फ्लाइंग फिश हैं ये ना सिर्फ पानी के अंदर तैर सकते हैं बल्कि पानी से निकलकर हवा में ये पर भी मार सकते हैं। दोस्तों, ये परिंदों की तरह ज्यादा तो नहीं उड़ सकते, लेकिन अच्छे खासे डिस्टेंस तक ये लोग उड़ सकते हैं। और जब ये फ्लाइंग फिश उड़ रहे होते हैं तो ये एक छोटे से परिंदे का मंजर पेश कर रहे होते हैं जो कि देखने वालों के लिए बहुत ज्यादा हैरानकुन होता है। और दोस्तों, यही नहीं बल्कि जापान में इनको तकरीबन 4 मीटर तक उड़ते हुए भी देखा गया है, जो कि अब तक का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसको लोग मानने से कासिर हैं कि एक मछली कैसे इस तरह की उड़ सकती है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक मछलियों की 60 ऐसी इकसाम हैं जो थोड़ा या ज्यादा उड़ सकती हैं और ये फ्लाइंग फिश उनमें से एक किस्म है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके बारे में इस वीडियो से पहले नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल हमारे जहनों में ये उठता है कि इन मछलियों को उड़ने की आखिर क्या जरूरत है। तो ये मछलियां तब उड़ती हैं जबकि इनको अपने प्रे से खतरा होता है, यानी कि इनको खतरा हो कि इनको कोई बड़ी मछली खा जाएगी, तो ये अपनी सेफ्टी के लिए वहां से उड़कर छलांग लगा लेती हैं। लेकिन दोस्तों, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जब ये पानी से निकलकर छलांग लगाती हैं और ऊपर हवा में उड़ने की कोशिश करती हैं, तो ऊपर से बड़े परिंदे आकर इनको दबोच लेते हैं और इनको खा लेते हैं। यानी कि ये ना तो हवा में सेफ हैं और ना ही पानी में सेफ हैं। लेकिन इसके बावजूद ये लोग सरवाइव कर रहे हैं और ये इस तरह के जो दुश्मन होते हैं इनके, उनसे महफूज भी रह सकते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे बारी आती है हैग फिश की। दोस्तों, इनका मछलियों से कोई ताल्लुक नहीं है और ये एक ईल की शक्ल में पाए जाते हैं जिनको आप बआसानी पकड़ सकते हैं। दोस्तों, ये पानी के अंदर भी मौजूद होते हैं और पानी से बाहर भी सरवाइव कर सकते हैं। ये पानी के अंदर हों तो इतने खतरनाक होते हैं कि ये मछलियों का जीना हराम कर देते हैं। दोस्तों, इन्होंने जिस मछली को खाना हो ये सबसे पहले उसके फेफड़ों पर हमला करते हैं, उसके अंदर घुसकर उसको फाड़ देते हैं और उसके बाद उसे अपनी खुराक बना लेते हैं और खा लेते हैं। दोस्तों, जिन जगहों पर ये मछलियां पाई जाती हैं वहां पर जो मछेरे हैं वो भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पर उनके जाल में कोई मछली नहीं आती, क्योंकि ये हैग फिश तमाम मछलियों को वहां पर निगल लेता है और वहां पर खा लेता है। दोस्तों, इनकी खास बात यह है कि इनको जब आप पकड़ने की कोशिश करते हैं तो एक स्पेशल किस्म का सलाइवा रिलीज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्टिकी होता है और वो आपके हाथ में फंस जाता है, जिसके बाद आपके हाथ ये हैग फिश आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और ऐसे ही ये अपने दुश्मनों को चकमा देकर वहां से गायब हो जाते हैं और ये अपना शिकार भी ऐसे ही पकड़ते हैं। एक बार तो ये भी हुआ था कि हैग फिश से भरा ट्रक कहीं जा रहा था कि वो रास्ते में पे उलट गया और जो हैग फिशेस थे वो जमीन पर सारी गिर गईं। इसकी वजह से रोड इतना ज्यादा स्लिपरी हो गया कि वहां कम से कम 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी और उनका अच्छा खासा नुकसान हो गया था। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने डेंजरस क्रिएचर्स हैं जिसके बारे में आप अभी तक जानते ही नहीं हैं। ये आपके एक्सीडेंट का भी सबब बन सकते हैं, इसलिए अगर आप पानी के इलाकों के पास से गुजरें तो जरा एहतियात से गुजरिएगा। दोस्तों, तीसरे नंबर पे बारी आती है मैक्सिकन मोल लिजर्ड की। दोस्तों, ये पिंक कलर की जो आपको सांप नुमा चीज नजर आ रही है ये दरअसल सांप नहीं है, क्योंकि इसे पहली मर्तबा देखने वाले सभी समझते हैं कि शायद ये सांपों की नस्ल में से है, बल्कि दोस्तों ये एक छिपकली यानी कि लिजर्ड है जिसका पिंक कलर है और इसके सर के पास 2 पैर होते हैं। दोस्तों, इसकी वीडियो बनाना इंतहाई मुश्किल काम है क्योंकि इसकी ज्यादातर जिंदगी जो है वो अंडरग्राउंड ही गुजरती है, इसलिए कैमरे के सामने लाना इनको बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों, ये रेत को ही अपना मस्कन बनाते हैं और उसी के अंदर ज्यादातर अंडरग्राउंड रहते हैं। दोस्तों, इनकी जो हाइट होती है वो तकरीबन 23 इंचेस तक होती है, जो कि एक अच्छा खासा साइज है। और ये जो है अपनी खुराक जो चींटियां हैं
और जमीन के अंदर की जो क्रिएचर्स हैं उनको बनाते हैं और इस तरह से ये लोग सरवाइव करते हैं और इनका जो रोजाना का खाने पीने का सीन होता है वो इस तरह से पूरा हो जाता है। दोस्तों ये सिर्फ मैक्सिको में ही पाई जाती हैं और दुनिया के किसी भी खित्ते में नहीं पाई जाती और इनको बहुत कम देखा जाता है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि ये लोग ज्यादातर टाइम अंडरग्राउंड ही रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी खोज लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इसलिए अगर आप इनकी वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सब्र करना होगा। तो चौथे नंबर पर बारी आती है टफ्ट डियर की। दोस्तों आपने बारहसिंगे का नाम तो सुना होगा और बारहसिंगे का नाम सुनते ही आपके जहन के अंदर वो चीज आ जाती होगी कि इसके सर पर सींग होते हैं, लेकिन जिस जानवर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ये भी बारहसिंगों की नस्ल में से है, लेकिन इसकी खसूसियत ये है कि इसके सर के ऊपर सींग नहीं होते, बल्कि इसके मुंह में वैम्पायर की तरह 2 दांत होते हैं जो कि किसी चीज का खून पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये खास मौकों में ही इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों इनको देखने के लिए आपको चाइना की पहाड़ों पर जाना होगा, क्योंकि ये वहां के अलावा दुनिया में कहीं पर भी नहीं पाए जाते। दोस्तों ये जो बारहसिंगों की नस्ल है ये एक बहुत ही शानदार और मुनफरिद किस्म की चीज है, जो कि बाकी लोगों के लिए काफी इंटरेस्ट का बायस भी बनती रहती है और लोग भी इसको बहुत ज्यादा शौक से देखते हैं और इसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं। दोस्तों नंबर 5 बारी आती है फिजिट बर्ड की। अब दोस्तों आप जरा इस बर्ड को देखिए जिसके सीने पर आपको गुलाबी किस्म की एक चीज नजर आ रही होगी, जो कि इनकी खसूसियत है। दोस्तों ये जो गुलाबी नुमा चीज आपको नजर आ रही है ये सिर्फ नर के सीने पर होती है और मादा के पास इस तरह की कोई चीज नहीं होती, इसलिए इनके नर और मादा में डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा आसान काम है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा उड़ते भी हैं, ये बहुत प्यारा परिंदा है, लेकिन जो इसके पास एक गुलाबी चीज इसके चेस्ट पर लगी हुई है ये इसकी खूबसूरती को मजीद निखार देती है। इनका ज्यादातर वक्त उड़ने में ही लगता है, इसलिए ये लोग ज्यादातर उड़ते रहते हैं और कैमरे में इनको रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। आप शायद अपनी आंखों से इनको कभी ना देख पाएं, लेकिन हमने आपके लिए आज इस वीडियो में इस जानवर को ऐड करके आपको दुनिया की एक और नायाब और अमेजिंग किस्म के परिंदे से इंट्रोड्यूस करवा दिया है। दोस्तों नंबर 6 पे आता है द लैम्प्रे। दोस्तों ये देखने के बाद आप बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाएंगे और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये चीज इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। दोस्तों ये इनके दांत जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी जबान भी अच्छी खासी लंबी होती है। ये अपने प्रे को ऐसे जकड़ लेते हैं कि भर इनसे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों इसको देखने के बाद आप यकीनी तौर पर खौफजदा तो हुए होंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा शानदार चीज है। दोस्तों ये जो है ये अक्सर ठंडे और ताजे पानी में पाए जाते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक लेक पर कब्जा किया सिर्फ और सिर्फ 10 साल के दौरान, और उससे पहले सिर्फ इन्होंने एक ही बार वहां पर विजिट किया था और इसके बाद उन्होंने वहां से मछलियों का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया था। और आप इनकी पावर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी चट्टानों को भी पानी के अंदर अपनी जबान से उसके अंदर गाड़ कर उसको साइड पर कर सकते हैं। और इनके जो बड़े बड़े दांत होते हैं इससे ये किसी चीज को खाते नहीं हैं, बल्कि ये इसको अपनी किसी और चीज के अंदर गाड़ कर उस चीज का खून पीते हैं और इस तरह ये लोग जिंदा रहते हैं। दोस्तों ये भी है ना शानदार चीज, जिसके बारे में आपने शायद आज से पहले ना सुना होगा और ना ही देखा होगा। दोस्तों बात करते हैं 7वें नंबर पर आने वाले जानवर आर्डवुल के बारे में। दोस्तों जब इनको पहली मर्तबा देखा गया तो लोग बहुत ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिर ये कौन सी चीज है, क्योंकि ये कुत्तों से भी मुशाबियत रखते हैं और इनके जिस्म पर जेबरा की तरह लकीरें भी पाई जाती हैं। लोगों ने ताजुब शुरू कर दिया कि कहीं ये कोई हाइब्रिड जानवर तो नहीं है, हालांकि उनको मालूम नहीं था कि ये कोई और चीज है। इसके अलावा लोगों ने इसको लगड़ बिल्ले से भी कंपेयर करना शुरू कर दिया और जब इन पर एक्सटेंसिव किस्म की रिसर्च की गई तो इनको लगड़ बगे की ही किसी एक किस्म और उनकी ही नस्ल करार दिया गया था। दोस्तों इस जानवर की खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ रात के वक्त ही अपने खुराक की तलाश में निकलती है और इनको गोश्त से शदीद किस्म की नफरत होती है, इसलिए ये अपने खुराक में दीमक को ज्यादा पसंद करते हैं और दीमक को ये बहुत बड़ी तादाद में भी खा जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक ये लोग एक रात में 3 लाख से ऊपर दीमक खाने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको दीमक कितना ज्यादा पसंद होगा। दोस्तों आप इस जानवर के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस जानवर के बारे में क्या समझते हैं और आप इसको क्या लगड़बगों की एक किस्म समझते हैं या फिर आप इसको एक हाइब्रिड जानवर समझते हैं। आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं लिसोनेगुलरस की। दोस्तों ये कछुए नुमा एक जानवर है जो कि पानी में बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये अक्सर उस पानी में पाया जाता है जो कि फ्रेश हो
और ठंडा हो। दोस्तों इनका जो सर का हिस्सा होता है ये अच्छा खासा लंबा होता है और इनकी दुम भी बहुत बड़ी होती है। इनकी खास बात ये है कि इनके शेल के ऊपर एक फंगस जमी रहती है जो कि इसको घास का टेक्सचर दे देती है, जिसकी वजह से इनको ग्रीन एनिमल्स भी कहा जाता है। और दोस्तों ये फंगस इतनी नेचुरल लगती है कि ऐसे महसूस होता है कि शायद इनके जिस्म पर वाकई ही घास उग आया हो और ये अपने प्रे को यानी कि अपने दुश्मन को अच्छा खासा धोखा देने की भी सलाहियत रखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन तमाम 8 के 8 जानवरों में से आपको सबसे ज्यादा हैरान किस जानवर ने किया और उसकी वजह क्या थी। हम आपके कमेंट के मुंतजिर रहेंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके साथ साथ आप रेड बटन दबाकर हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको तमाम तरह अपडेट्स और नोटिफिकेशन मोबाइल फोन स्क्रीन पर मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।